बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें हमने उसकी सेकंड टाइप पढ़नी है SN2। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया, S रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, N रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 अब यहाँ रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन, SN1 में यूनी था, यहाँ कौन सा मालिक्यूल हो जाएगा? बाई मालिकुलर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन आर कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस अल्काइल हैलाइड को देखें, ये वाला अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे पता लगा हमें कि ये हैलाइड ग्रुप ऐसी कार्बन से अटैच है जो कि फर्दर किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है? तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब जब हमने SN1 रिएक्शन देखा, वहां टर्शियल अल्काइल थे और कार्बन को 3 एटम या 3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कार्बन और हैलाइड के दरमियान बॉन्ड वीक हो गया था। लेकिन यहाँ कोई भी एटम जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इजीली कार्बन और ब्रोमीन जो है उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी ब्रोमीन कार्बन को लीव करके नहीं जाएगी जब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे। तो पहले स्टेप में ही क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके पास ये एक स्टेट बन जाएगी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये न्यूक्लियोफाइल आया हुआ है, कार्बन पे अटैक किया हुआ है, और ये कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है। अब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में से किसी एक ने इस कार्बन के पास रहना है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में से किसी एक ने इस कार्बन के पास रहना है। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा सब्सटेंस कार्बन के साथ रहेगा। अब जो चीज़ स्ट्रांग होगी वो कार्बन के साथ रहेगी, जो चीज़ वीक होगी वो यहाँ से लीव कर जाएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट ये एक टेम्पोरेरी स्टेट होती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, जिसके फौरन बाद आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है या रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाता है। याद रहे स्टूडेंट, आप लोग आज तक पढ़ते रहे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट पहले एक टेम्पोरेरी स्टेट से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगर इस ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन को सुटेबल कंडीशन मिले तो रिएक्शन आपका प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। अगर सुटेबल कंडीशन ना मिले तो रिएक्शन आपका रिवर्स कंडीशन में हो जाता है। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हुआ हुआ है, साथ उसके हैलाइड ग्रुप अटैच है। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो आपके साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये स्टेप आपका 1 ही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले 2 मालिक्यूल हैं, एक अल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है। एक अल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? बाई मालिक्यूलर। कितने स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है? 1 स्टेप में। इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो अगर आप देखें तो ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसके रिएक्टेंट 2 हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक ये अल्काइल हैलाइड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन दे रहे हैं? तो ये देख लें, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमने कौन सा देखना है जी। 1 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? 2 चीजों पे, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे। ये कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनके एक्सपोनेंट का सम। सिंपल वर्ड में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर का जो सम है, जिसमें आप देखें अल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर कुछ नहीं है, यानी 1 होगा यहाँ। न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन कुछ नहीं है यहाँ, यानी पावर नहीं है यहाँ, तो इसके ऊपर पावर क्या होगी? 1 होगी। तो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो पावर का सम ले लें, आंसर क्या आएगा? 1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। उसके बाद कौन से अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इसमें रिटेंशन होगी या इन्वर्जन होगी। तो देखें, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो अटैक सिर्फ एक साइड से होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे तो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हमेशा अटैक इस साइड से होगा, अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। तो अपोजिट टू लिविंग ग्रुप कौन सी साइड है? आपकी लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से अगर प्रोडक्ट अटैक करे
तो इसको हम कौन सी कन्फिग्रेशन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर राइट साइड से अटैक होगा तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, अगर लेफ्ट साइड से अटैक हो, लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इसमें 100% चांस होंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के। थैंक यू सो वेरी मच।